बड़ी खबर के साथ में जो देहरादून से मिल रही है, भर्ती परीक्षा धांधली मामले को लेकर बड़ी खबर है, जहां गांधी पार्क में चल रहे धरने प्रदर्शन को लेकर लगातार पुलिस भी कोशिश कर रही है कि लोगों को उठाया जाए। देर रात पुलिस फोर्स ने जबरन धरना देने वालों को उठाया और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे आनंद रावत भी धरने में मौजूद थे। तो इस दौरान पुलिस और आंदोलन करने वालों के बीच में नोकझोंक का और साथ ही हंगामा भी देखा गया। पुलिस ने सख्ती बरतते हुए बल का प्रयोग किया। शहर कोतवाली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को सख्ती से उठाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रात की, जब पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाया जा रहा था और आंदोलन को रोका गया। और इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी और उनके बेटे भी इसमें शामिल थे। हालांकि नोकझोंक भी हुई उससे पहले प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों में। ये नोकझोंक की तस्वीरें आप देखिए, जिसके बाद जबरन पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को उठा दिया। तो भर्ती परीक्षा को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद में अपोजिशन पार्टी से लेकर उत्तराखंड के युवाओं में भारी आक्रोश देखा गया। धरने पर बैठे हुए थे, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पहले समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी जब नहीं माने प्रदर्शनकारी तो उसके बाद आपसी नोकझोंक भी हुई और इस आंदोलन में बड़ी संख्या में युवा और साथ ही महिला भी शामिल हुई थी। तो परीक्षा भर्ती धांधली को लेकर हालांकि उत्तराखंड की सरकार पहले भी कई सारे कदम उठा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदर्शन है वो थम नहीं रहा है। अल्मोड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सोमेश्वर क्षेत्र कोरोना की चपेट में। इंटर कॉलेज सैलौज में जांच होगी। स्कूलों में भी बुखार से बच्चे पीड़ित हैं और तेजी से पहाड़ में मरीज बढ़ रहे हैं। 18 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और आज इंटर कॉलेज सैलौज में जांच होगी, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि कल जिस तरीके से 12 स्टूडेंट्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जांच होगी और अन्य स्कूलों में भी बुखार से बच्चे पीड़ित हैं और तेजी से पहाड़ में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि 18 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। और हल्द्वानी में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक आज होगी। बैठक में सभी वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। तो आने वाले निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट भी इसमें शामिल होंगे। तो मंत्री रेखा आर्य भी बैठक में हिस्सा लेंगी। तो बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और कार्य समिति की बैठक में कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। तो आने वाले निकाय चुनाव को लेकर बैठक होनी है, जिसमें तमाम इलेक्शंस को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो हल्द्वानी में बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव है, तो इलेक्शन को देखते हुए ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि आज की बैठक में कई नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। तो इलेक्शन के लिहाज से बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बीजेपी को निकाय चुनाव में कैसे जीत हासिल कराई जा सके, ऐसे तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट भी शामिल होंगे। मंत्री रेखा आर्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक को लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं और आपके पास क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, ये बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक है और इसमें जो नैनीताल जिले में रहने वाले जितने भी बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं वो सभी शामिल होंगे, जिसमें प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र बिष्ट से लेकर प्रदेश के जितने भी प्रवक्ता हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। क्योंकि जो नैनीताल जिले की जिला कार्य समिति की बैठक है और उसमें जिले के पदाधिकारी भी शामिल होंगे, तो ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। क्योंकि नैनीताल जिले में कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम है हल्द्वानी और यहाँ निकाय चुनाव हो रहे हैं पूरे उत्तराखंड में आने वाले कुछ महीनों बाद। तो
बीजेपी की ये बैठकें जो जिले के स्तर पर हो रही हैं काफी अहम मानी जा रही हैं और यही वजह है कि जो प्रभारी मंत्री हैं रेखा आर्या वो भी इसमें शामिल होंगी और उनका भी इसमें भाषण होगा और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से 2024 की तैयारियां और उससे पहले जो निकाय की चुनाव की तैयारियां हैं उस पर आगे बढ़ना है। तो इस पर एक पूरा का पूरा मंथन होगा। कल इस पर बजट पर चर्चा हुई, यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र में जो बजट पेश किया वो किस तरीके से लोगों के लिए फायदेमंद है, उस पर बीजेपी के कार्यकर्ता ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और अब इस पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से जो निकाय चुनाव है उसकी तैयारी में जुटना है कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं का क्या रोल रहेगा और कार्यकर्ताओं को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो योजनाएं हैं वो पहुंचानी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो, बिजली पानी जो रूटीन से संबंधित योजनाएं तो हैं ही हैं, उसके अलावा जो नई विकास योजनाएं उत्तराखंड के भीतर शुरू हो रही हैं वो सब चीजें कार्यकर्ताओं को पहुंचानी है। उसके अलावा जो सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं ये सब बातें भी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में पहुंचानी है। तो उसकी रणनीति, उसका रोड मैप तैयार करेंगे। कल बीजेपी के संगठन महामंत्री जो प्रदेश के हैं अजय कुमार, उन्होंने बैठक ली थी और कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक रोड मैप समझाया था कि किस तरीके से आने वाले चुनावों की तैयारी में जुटना है और जो केंद्र से यानी सेंट्रल बीजेपी से जिस तरीके की जो गाइडलाइंस आ रही हैं, जिस तरीके की बिल्कुल। और शैलेंद्र ये भी है क्योंकि ये बैठक जो है वो कई मायने में अहम मानी जा रही है क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए कहा यह भी जाता है कि बीजेपी तो हमेशा ही चुनावी मूड में रहती है, हमेशा तैयारियों में रहती है और ये भी है कि आज इस बैठक में कहा यह भी जा सकता है कि आगे के चुनाव को लेकर रोड मैप जो है, तैयारियां जो हैं उनको लेकर निर्देश भी दिए जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल आने वाले चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी हमेशा कहती है, बीजेपी के लीडर्स हमेशा कहते हैं कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। तो इसलिए एक चुनाव खत्म कार्यकर्ता दूसरी चुनावी तैयारी में जुट जाते हैं और इतने व्यस्त हैं कि उनके पास लगातार कार्यक्रम है, कभी केंद्र से कार्यक्रम आता है और कभी फिर स्टेट बीजेपी से उनके पास कार्यक्रम आता है। तो इस तरीके से एक बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि इस बैठक पर नजर बनी हुई है, हालांकि इस बैठक से कई अहम बातें भी निकल के आने वाली हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते और बात करते, देहरादून पुलिस ने SPA सेंटर्स पर बड़ी कार्रवाई की है और पिछले 24 घंटे में देहरादून के करीब 61 इस्पात सेंटर बंद करवाए हैं। इन सेंटर्स को लेकर शिकायतें मिल रही थी और अनियमितता के आरोपों के बाद इन पर कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 इस्पात सेंटर्स की आड़ में चल रहे गलत धंधों पर प्रमुखता से खबर भी दिखाई थी और न्यूज 18 की खबर का असर भी हुआ है। दून पुलिस ने 61 इस्पात सेंटर्स को बंद करा दिया है। तो वहीं यूके SSSC पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह का कोई भी राहत मिलती हुई नहीं देखी जा रही है। हाईकोर्ट ने भी तमाम जो याचिका दायर की गई थी उन्हें खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और साथ ही SIT को नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। निचली अदालत से हाकम सिंह की 7 दिसंबर 2022 को जमानत खारिज होने के बाद में अब हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए। याचिका में हाकम सिंह ने कहा है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत SIT के पास में नहीं है, मुझे सिर्फ राजनीतिक तौर पर फंसाया जा रहा है। आज हम ये ग्राउंड लेके आए हैं कि जब SIT के पास कोई तथ्य नहीं है तो वो किस बात पे उनको जेल में रखा गया है। ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल स्टंट है और पॉलिटिकल प्रेशर, किसी को मोहरा बना करके, हकम जी को मोहरा बना करके जेल में रखा गया है। तो यही हमारे मेन ग्राउंड से। क्या कुमाऊं में 90 के दशक वाला अंडरवर्ल्ड एक बार फिर सक्रिय हो रहा है? क्या अंडरवर्ल्ड के अंदर अंडरग्राउंड हो चुके गुर्गों के तार आतंकी गुटों से जुड़ गए हैं? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड का ज्यादातर इलाका वैसे तो अपराधों के लिहाज से शांत माना जाता है, लेकिन कुमाऊं की तराई और भाबर इलाके के तार समय समय पर अंडरवर्ल्ड और आतंक से जुड़ते रहे हैं। 90 के दशक में तो अंडरवर्ल्ड ने हल्द्वानी और उसके आसपास तांडव ही मचा दिया था और तांडव मचाने वालों में शामिल था भुप्पी बोरा, जो फिलहाल पौड़ी जेल में बंद है और दिल्ली पुलिस ने उसके आतंकी कनेक्शन होने का भी पर्दाफाश किया है। अंडरवर्ल्ड मुंबई से जो अपराध है, अपराध जगत के जो बड़े वहाँ पर सरगना है, उनके यहाँ पर नेटवर्क रहा है, उस लोकल लोगों के माध्यम से रहा है। जैसे प्रकाश पांडे यहाँ पर जो है उसके नाम पर काफी सक्रिय रहे पिछले दिनों। ये जो भूपी जो है, ये भी उनके साथियों के रूम में यहाँ चर्चा में रहे। इनके खिलाफ कई मुकदमे भी इस मामले में दर्ज है रंगदारी के।
कुमाऊं का मैदानी इलाका 90 के दशक में पंजाब के आतंक के साथ ही मुंबईया अंडरवर्ल्ड की मार भी झेल चुका है, जिसकी दहशत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ऐसे में पुलिस भी यहाँ की जेलों में बंद कैदियों के आतंकी कनेक्शन मिलने से सतर्क है। इसमें भूपी 2019 तक जो है हल्द्वानी जेल में रहा है, उसके बाद उसको पौड़ी जेल में शिफ्ट किया गया था और इसमें हमारी LIU और इंटेलिजेंस काम कर रही है और लगातार हम लोग इसको चेक कर रहे हैं कि ऐसी अगर कोई गतिविधियां होती है तो उस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जा सके। दरअसल हल्द्वानी जेल में बंद रहे जग्गा का खालिस्तानी टास्क फोर्स के साथ कनेक्शन मिला है, जबकि नौशाद और भूपी बोरा का भी हरकत उल अंसार के साथ संबंध सामने आया है, जिससे खुफिया एजेंसियां सतर्क है और इन तीनों के आतंकी कनेक्शन के बारे में खंगाला जा रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो वहीं हरिद्वार में गंग नहर से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव बिरला घाट से गंगा में बहकर आ रहा था, तभी एक गोताखोर की नजर उस पर पड़ी और गोताखोर ने अमरापुर घाट पर युवक के शव को गंग नहर से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास किए, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई है। मृतक युवक की जेब से एक पर्स और ईयरफोन के अलावा और कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। ये जानकारी सर जी, यहाँ से मैं बिल्ला घाट से पैदल मैंने हेल्प मांगा, हेल्प नहीं मिली मुझे, फिर पैदल दौड़ते दौड़ते आए। मैं यहाँ पर निखारा, ये बिल्ला घाट, ये गणेश घाट के सामने डाम से नहीं निखारा है। यहाँ पर अमरापुर घाट पर एक यंग आदमी की डेड बॉडी मिली है, जो कि लगभग 30-35 साल का प्रतीत हो रहा है, परंतु अभी प्रथम दृष्टया जो है उसकी बॉडी से कोई ऐसी चीज़ या आईडी नहीं मिली है कि उसकी शिनाख्त हो पाए। जोशीमठ के पास विष्णुप्रयाग में 2 पर्यटकों की जान अब आफत में आ गई है, जब वे गूगल का सहारा लेकर प्रयाग दर्शनों के लिए पहुंचे, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गए। दिल्ली से आए अमित और दीपिका ने गूगल मैप से नरसिंह मंदिर से विष्णुप्रयाग तक पैदल निकल गए, लेकिन रास्ता भटकने से अलकनंदा और धौली नदी के संगम पर धौली नदी के तट पर फंस गए। वहीं SDRF की टीम ने दोनों का सफल रेस्क्यू किया, दोनों को नदी से बाहर निकाला गया। दिल्ली के रहने वाले हैं, तो हमें ये सूचना मिली कि 2 लोग नदी किनारे फंसे हैं। बाद में जब हमने इनको निकाला तो पता चला कि पति पत्नी है, जिसका नाम दीपिका और क्या नाम है अमित, जिनका अमित है, इनका नाम अमित है। शेष इन लोगों को निकाल दिया गया है। और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का, जो हल्द्वानी से मिल रही है, जहां दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। आंचल में दूध के दाम बढ़ाए गए। नैनीताल जिले में आज से आंचल मिल्क महंगा हो गया है और 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है आंचल का दूध। पनीर, मक्खन और साथ ही खोया के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। पनीर में 2 से लेकर 80 रुपए तक महंगा हुआ है, तो वहीं मक्खन 1 से लेकर 5 रुपए तक इसकी कीमत में इजाफा किया गया और 10 रुपए खोए के दाम भी बढ़ा दिए गए। इसके साथ ही मिल्क क्रीम के भी दाम बढ़ाए गए हैं। तो एक बार फिर से जनता को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है आंचल दूध ने, जहां एक तरफ दूध के भी दाम बढ़ाए हैं, तो वहीं उसके अलावा खोया और साथ ही मिल्क क्रीम के भी दाम बढ़ाए गए हैं। तो 2 रुपए का इजाफा दूध में किया गया है। इसके अलावा पनीर और खोए में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है।